मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, पोएट एंड राइटर। आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के पार्ट 2 पर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए कि जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। मौन और मुस्कान। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल की जा सकती है। मुस्कान से कई समस्याएं हल की जा सकती है और मौन रहकर कई समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। कई समस्या दूर रह सकते हैं। क्रोध के उन्माद से, क्रोध के कारण, क्रोध के उन्माद से समस्याओं का निराकरण नहीं होता, किंतु शांत मन रखकर आप उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। महान वही बन पाता है जिन्होंने कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया, जिन्होंने कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए जितना भी असंभव लगे निर्णय लो। समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या आपको खत्म कर देगी। इसलिए समस्या आपको खत्म करे उससे पहले आपको समस्या को खत्म कर देना है ताकि वो सर उठा ना सके। निर्णय लेने में साहस करोगे। एक बार निर्णय लेकर देखो और साहस करके देखो, इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर कर देता है। एक सरल और सिद्धांत नियम है, अगर समस्या को तुम खत्म नहीं करोगे तो समस्या तुम्हें खत्म कर देगा। सीधा सा सिद्धांत है। दुनिया में 90% लोग इसलिए नहीं फेल हो जाते कि उन्होंने बहुत प्रयास किए थे, बल्कि 90% लोग इसलिए असफल है क्योंकि उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। हकीकत से ज्यादा डर पर विश्वास करोगे, हकीकत से ज्यादा डर पर विश्वास करोगे तो डर ही हकीकत बन जाता है। अर्थात जो सपने सजा के रखे हैं उनको अगर डर के कारण एक्शन नहीं लोगे, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वो डर ही हकीकत बन जाता है। आइए हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। पहला, एक्शन की वजह से, भूतकाल में जो आपने एक्शन लिया है उसकी वजह से जो परिस्थितियां बनी है उसके उत्तरदायी तुम हो। तो उसका निवारण क्या है कि वर्तमान में आप एक्शन को, अपने व्यवहार को, आपके वातावरण में रह के जो एक्शन आप लोगे उस एक्शन को सुधार कर आने वाले भविष्य में एक नया परिस्थिति खड़ा कर सकते हैं, सुंदर और सुखद परिस्थिति खड़ा कर सकते हैं। जितना अच्छा एक्शन होगा उतना अच्छा रिएक्शन होगा। जितने अच्छा एक्शन होंगे तो संबंध भी अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो कई प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, जब विदाउट मेजरेबल प्रॉब्लम, विदाउट मेजरेबल प्रॉब्लम अर्थात आप कहीं सफर कर रहे होते हैं या कहीं आपको जाना होता है तो आप बेसिक चीजें मेजर कर लेते हैं, कपड़े लत्ते घरेलू कुछ चीजें आप मेजर करके और पैक करके और चल पड़ते हैं। पर उस सफर के दौरान आपको क्या क्या जरूरत है या क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपने कभी मेजर ही नहीं किया।
और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कभी कभी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम आप इतना इरिटेट कर देती है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने एक पहाड़ सा लगने लगता है। तो इसलिए इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि आप जब भी प्लान करते हो कहीं आने जाने के लिए, सफर करते हैं, तो आप YouTube हो गया, आप Google हो गया, उसमें उनसे रिलेटेड सारे वीडियो को सर्च कीजिए, उनके पूरी प्लानिंग देखिए, उनका पूरा छोटी छोटी कमियों को देखिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, उसके हिसाब से मैं अपने कमियों को दूर कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। जो तीसरा जो प्रॉब्लम है, नेचुरल अटैक सॉरी नेचुरल अटैक। अगर नेचुरल अटैक मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं अगर आपके सामने आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो लेकर उसको ढोना नहीं है, उससे निकलने के बारे में सोचना है, क्योंकि वो तो नेचुरल है, वो आ गई, पर निकलना आपका कर्तव्य है, आपको हाथ पैर चलाना है, उसे सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि रोना है। जो नेक्स्ट है, दया ही दुख का कारण है। दया ही दुख का कारण। हम लोग का कभी बहुत सारा ऐसा परिस्थिति होती है जो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होकर हम किसी की मदद कर देते हैं, चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे किसी का मदद, किसी भी प्रकार से मदद हो। होता क्या है कि हम प्रॉब्लम से फंस जाते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी का मदद करना छोड़ दें, बल्कि आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसी परिस्थिति में हम मदद करें। अगर मदद करें तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले से हम अपने आप को डिफेंस करें, पहले आप अपने आप को सेफ्टी फील करें। अगर सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो पहले नंबर मदद करने से पहले वो सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए, या सोच लीजिए जो आप उस परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो उसके पहले नंबर किसका हेल्प करना चाहिए या किसका नहीं करना चाहिए, आप सोचें, और इसके साथ ही एक्शन लें। जो नेक्स्ट है, डिसीज प्रॉब्लम। जो बीमारी हमारे लाइफ स्टाइल्स के कारण बहुत सारी बीमारियां इंक्लूड हो गई है, तो उसकी वजह भी हम खुद हैं। हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो बीमारियां भी चेंज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हेल्थ इज वेल्थ। तो हमको डेली, अगर समय नहीं है फिर भी अपने शरीर के लिए अगर हम 1 घंटा आधा घंटा डेली समय देते हैं, तो अपने आप को फिट रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट है, इनेमी अटैक, शत्रु अटैक। उसका समाधान क्या है? आपका जैसा एक्शन होता है समाज के बीच रहकर, वही शत्रु और मित्र क्रिएट करता है। आपका नेचर ही शत्रु और मित्र को क्रिएट करता है। तो आप ऐसा व्यवहार ही ना करें, आप किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं, आप किसी के दिल ना दुखाएं, आप किसी का अपमान ना करें, आप ऐसा व्यवहार ना करें कि जिसके वजह से शत्रु बने। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी निपटा जा सकता है। जो नेक्स्ट है कि मिसहैपनिंग प्रॉब्लम। अब मिसहैपनिंग में डेथ हो जाती है तो वो बहुत ही दुखद घड़ी होता है, पर एक समय के बाद आपको उस सिचुएशन से निकलना पड़ता है। जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक आप जीवन को कैसे अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। ये कटु सत्य है। इस प्रॉब्लम का प्रत्येक
व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना है, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देना है, एक नए चैलेंजेस को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जो नेक्स्ट है प्रॉब्लम है अननोन प्रॉब्लम, जो हमें ज्ञात नहीं होता है, जो हमें मालूम ही नहीं होता है और अचानक हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पंचर हो जा रही है, अननोन प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको पहले से, अगर दूर जा रहे हो तो उसकी व्यवस्था पहले से करके रखो। अगर टू व्हीलर है, अगर टू व्हीलर है तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर व्यवस्था हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, रिस्क फैक्टर प्रॉब्लम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर प्रॉब्लम्स होते हैं, अर्थात हम जीवन में जो बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए जो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क फैक्टर प्रॉब्लम कहलाता है। तो वो आप अगर बढ़ना चाहते हैं, बड़ा कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप मानसिक रूप से सबसे पहले तैयार हो जाइए। सबसे पहले तैयार हो जाइए कि जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए हर कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे हम फेस करेंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर आपको आपके घर की परिस्थिति कैसी है उसको समझना पड़ेगा, लोगों की सोच कैसी कैसी है उसको समझना पड़ेगा, कौन किसको समझाया जा सकता है, किसको नहीं समझाया जा सकता है, किसे इग्नोर किया जा सकता है, किसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किसको क्या चीज़ से दूर किया जा सकता है, किसी को टाइम की ज़रूरत है, किसी को मनी की ज़रूरत है। तो अलग अलग सिचुएशंस के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके फैमिली के मैटर को सॉल्व करेंगे और एक मैनेजर के रूप में उसको मैनेज करेंगे, तो वो एक सुखद परिवार होगा। हालांकि इतना कहना आसान नहीं है, पर करने से ही बात बनती है, बिना करे तो कुछ होता भी नहीं। और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम के लिए ये बड़ा टॉपिक है। मनी प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉलेज इज मनी, आफ्टर दैट टाइम इज मनी। और इसको मनी कैसे क्रिएट किया जाता है, वाल्टेर या कहते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि पैसा चारों तरफ बरस रहा है, पैसा चारों तरफ बरस रहा है। वो काबिलियत, वो क्षमता विकसित करो कि वो पैसा आप तक पहुंच जाए। अगर आप इतने ही हाथ फैलाए हैं पैसे के लिए तो वो इतने ही आए। अगर आप इतना हाथ फैलाए हैं तो इतना आएगा। आप जितना बड़ा सिस्टम क्रिएट करेंगे, आप जितना अर्थात जितनी योग्यता अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे, और काबिलियत आएगा लर्निंग से, तो उसी के हिसाब से पैसे आप में समाहित हो जाएगा, आपके पास आती जाएगी। और इसके लिए अगर फिर भी नहीं बात समझ में आए तो काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और बड़ा बॉस के नाम से एक और चैनल मैंने क्रिएट किया है, और उसमें पूरे सारे बिजनेस आइडियाज, पेड कोर्सेस
में जो नॉलेज दिया जाता है वही हम आपको बताएंगे, और ये सारी समस्या का अंत उस वीडियो में किया जाएगा। इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस विदाउट मनी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।